दोस्तों, उर्दगान के फ़लस्तीनी सदर को फौरी तुर्की आने की हिदायत। प्लान के ऐन मुताबिक अगला कदम उठाने की तैयारियां मुकम्मल। हमास, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह को हिदायत जारी कर दी गई। मैं अपनी ज़िंदगी में फ़लस्तीन की आज़ादी देखना चाहता हूँ। फ़लस्तीनी सदर को गले मिलते ही उर्दगान ने पहली बात कह दी। इस्तंबुल में हमास हेडक्वार्टर हाई अलर्ट। उम्मत मुसलमा के रहनुमा उर्दगान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। मजीद एक भी जानी नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या तुर्की, फ़लस्तीन और हमास मिलकर कोई बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं? वीडियो की तफसील में इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हमास की जानिब से इसराइली फ़ौजियों को भेजे जाने वाले धमकिया में इस पैगाम का फ़लस्तीनी सदर के दौरे से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, तुर्की इस्लामी ममालिक में एक अहम तरीन पोजीशन रखने वाला मुल्क है, जिसकी सदर तैयब उर्दगान पूरी उम्मत मुसलमा दिल में बसते हैं। जब से उर्दगान ने इक़्तिदार संभाला है, तुर्की को इस्लामी ममालिक की सुपर पावर बनाने के साथ साथ उनका अहम तरीन मकसद मसला फ़लस्तीन का हल तलाश करना भी है। दोस्तों, तुर्की की काविशों की बात की जाए तो अब तक किसी भी इस्लामी मुल्क ने खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ इस कदर बयानात और अमली काम नहीं किए जितने तुर्क सदर ने की है। उर्दगान ने अपने तख्त ताज की फ़िक्र किए बगैर ही फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हुए गज़ा की सबसे बड़ी इस्तकामत महाज तंजीम हमास को भरपूर मदद फराहम की। अगर इसराइल के खिलाफ जंग में तुर्की की काविशों की बात की जाए तो तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने हमास रहनुमाओं को तुर्की की शहरियत दी और इनको इस्तंबुल में हेडक्वार्टर बनाने की इजाज़त भी दी। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अयाम से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी उरूज पर जाती जा रही है और हाल ही में हमास की जानिब से इसराइली फ़ौजियों को टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए हैं। उन पैगामात में कहा गया और उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ आइंदा होने वाली एक बहुत बड़ी पेशरफ्त से है, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर भी तुर्की ही होगा। दोस्तों, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने हालात का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए अपने फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास को तुर्की के दौरे की दावत दी है और तवक्कुआत के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। ये मुलाकात तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में होगी। खबर की मज़ीद तफसील में जाएँ तो इसकी एक और वजह यह भी सामने आती है कि फ़लस्तीन में इंसानियत सोच इसराइली जहारियत के बाद हमास ने किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। इसराइल की जानिब से अब तक 3 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है, लेकिन हमास की जानिब से अब तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जैसा कि गुज़श्ता माह शेख जरा पर हमले के जवाब में लिया गया था। तुर्की और फ़लस्तीन के सदर की इस मुलाकात में फ़लस्तीन तनाज़े की ताज़ा तरीन पेशरफ्त भी ज़ेरे बहस आएगी। मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में जारी इसराइली हमलों के एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जिसमें खसूसी तौर पर सलमान, शेख जरा और मस्जिद अक्सा में होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं इसराइल को हमास की जानिब से मौसूल होने वाले पैगामात की, जिसने पूरे यहूदी मुल्क में एक कोहराम मचा रखा है। फ़लस्तीन के सदर का दौरा करने से 2 रोज़ कबल इसराइली फ़ौज को हमास की जानिब से पैगाम मौसूल होना अहम दौरानिया है, क्योंकि तुर्की से वापस आते ही फ़लस्तीन में कोई भी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। 2 रोज़ कबल बिलाखिर हमास ने एक लंबे वक्त के बाद अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक ऐसा पैगाम भेजा है जिसने एक इसराइली फ़ौज की जान खतरे में डाल दी है। ज़राए ब्लाग से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक इसराइली टीवी चैनल 20 ने इंकशाफ किया है कि हमास ने बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों को धमकिया में टेक्स्ट पैगामात भेजे हैं। दोस्तों, हमास ने अपने उस पैगाम में साफ अल्फाज में कहा कि आप तक पहुंचने के काबिल है और आपकी रिहाइशगाह के इलाके पर रॉकेट लॉन्च करने के काबिल है। ये वो अल्फाज हैं जो कि इसराइली फ़ौजियों के मोबाइल फ़ोन पर उनको पैगाम के ज़रिए भेजे गए हैं और इसके बाद मुल्क भर की अफवाज को अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, हमास के पास ये डाटा कहाँ से आया है और हमास के पास इतना जदीद तरीन सिस्टम कहाँ से आया, इस पर बात करने से कबल कुछ रोज़ पहले हमास की कैद से शाया की जाने वाली 4 इसराइली कमांडरों की वीडियो पर बात करते हैं, जिसके बाद इसराइली फ़ौज को मौसूल होने वाले पैगामात की तफसील भी जानेंगे। दोस्तों, हमास की जानिब से हाल ही में एक शख्स की ऑडियो नशर की गई, जिसकी शनाख्त हमास ने एक इसराइली फ़ौजी कमांडर की हैसियत से करवाई। इसको इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गिरफ्तार किया था। नशर किए जाने वाले क्लिप में उस शख्स को ये कहते सुना जा सकता है कि मैं रोज़ाना एक बार मरता हूँ और जीता हूँ। उसने कहा कि मेरा यह सवाल है कि क्या इसराइल का वजूद जिंदा है। हमास इस वक्त फुल फॉर्म में आ चुका है। ये के बाद दीगर इसराइली फ़ौजियों की फुटेज जारी करना इसराइल को अंदर ही अंदर से अजियत देकर मारने के मुतरातिब है। हमास का ये वीडियो जारी करने का मकसद दूसरे तमाम इसराइली फ़ौजियों को उनके ऊँचे हथकंडों से बाज करना था, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर रहे हैं।
दोस्तों, हमास की जानिब से भेजे जाने वाले पैगाम की मजीद बात करें तो चैनल 20 ने भी इसके बारे में तफसीलात देते हुए कहा है कि यह पैगाम हमास के मुख्तलिफ बटालियन के ज़रिए से इसराइली फ़ौजियों को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर अपने कमांडरों को ये इतला दी थी। हमास अपने पैगाम में ये भी कहा था, सुना गया जैसे हदर गोंडल के साथ हुआ, तमाम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा और इसके बाद तुम लोगों की फ़ौज तुम्हें अकेला छोड़ देगी। उसके बाद इसराइली फ़ौजी कमांडरों की जानिब से फ़ौज को हुक्म दिया गया कि वो ये वाला नंबर ब्लॉक करें और इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर्स की तफसीलात इसराइल की खुफिया एजेंसी शनबेट को भी इरसाल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इसराइल और यूएई के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात ने खित्ते को जंग में झोंक दिया है। मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा तिजारती जोन जबल अली को इसराइल ने राख का ढेर बना दिया। इसराइल आस्तीन का सांप निकला। यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए पूरी उम्मत का दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन इसराइल ने यूएई को निशाना लगा दिया। अमाराती हुकाम हैरान और परेशान रह गए। दुबई के मरकजी बंदरगाह जबल अली, जो कि मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा तिजारती जोन भी है, उस पर ऐसे वक्त में हमला किया गया जब अमाराती हुकाम और ईरानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। उस हमले के जरिए इसराइल की जानिब से यूएई को यह पैगाम दिया गया कि अगर यूएई ने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसका ये नतीजा निकल सकता है। इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी जारी है। हाल ही में यूएई ने इसराइली सफारत खाना खोला है और साथ ही 5000 यहूदियों को शहरियत देने का फैसला किया है। अमाराती हुकाम की जानिब से इस अमल के बाद पूरी इस्लामी दुनिया ने इस पर तनकीद की, लेकिन अमारात ने इस तनकीद को खातर में न लाते हुए ये फैसला किया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल ज़रूर करेगा। लेकिन अब जब यूएई और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल होना शुरू हुए तो इसराइल ने ये इंतहाई कदम उठाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मीडिया ऑफिस ने बताया कि दुबई के मरकजी बंदरगाह धमाकों से गूंज उठा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है। जाए वक़ुआ के करीब रहने वाले कम अज़ कम 3 अफराद ने बताया कि वाक़े के नतीजे में घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे लरस गए। दुबई मीडिया ऑफिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि जबल अली बंदरगाह पर जहाज़ पर मौजूद एक कंटेनर के अंदर धमाके के बायस लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ऑफिस ने एक और पोस्ट में मजीद बताया कि जहाज़ बंदरगाह पर लगने की तैयारी कर रहा था। इस पोस्ट के साथ फायर फाइटर्स की वीडियोस भी शेयर की गई, जिसमें एक बड़े जहाज़ पर आतिश ज़दगी से फायर फाइटर्स को निमटते हुए दिखाया गया। दुबई पुलिस ने बताया कि जहाज़ पर मौजूद 130 कंटेनर्स में से 3 में आतिशगीर मादा था और जहाज़ में अमले के 14 अफराद मौजूद थे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।